सभी साथियों को नमस्कार भाई। सीटेट से संबंधित मैं दो विधियां लेकर के आया हूं, जिसे हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण विधि और निदानात्मक शिक्षण विधि, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार उपचारात्मक क्या होता है और निदानात्मक क्या होता है। तो आइए जानते हैं। सभी साथी बिल्कुल बहुत अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन जरूर आते हैं, और मैं क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ। शाम 5 बजे आपको पता है हिंदी की क्लास होती है, ठीक है भाई। कैसे समझें? आसान भाषा में बात करते हैं। आसान भाषा में कैसे समझें उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण। सर्वप्रथम बात करते हैं हम निदानात्मक शिक्षण का। अर्थ है छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयां, कमजोरियों और गलती की पहचान करना, जबकि उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है इनकी पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत सहायता और सुधारात्मक उपाय प्रदान करना। निदानात्मक शिक्षण समस्याओं का पता लगाता है और उपचारात्मक शिक्षण उन समस्याओं को ठीक करता है। अगर मैं यहां देखूं तो इंग्लिश में से कहते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग। उद्देश्य छात्र की अधिगम संबंधी कठिनाइयां, छात्र जितना सीखना चाहता है उसके सीखने में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनको दूर कर। त्रुटियों और कमजोरियों का पता लगाना, उनका क्या करना? पता लगाना। क्रिया क्या? छात्र की गलतियों और कमियों का गहराई से अवलोकन किया जाता है ताकि उसके अधिगम में रुकावट डालने वाले कारणों को समझा जा सके। उदाहरण, गणित में किसी विशिष्ट अवधारणा को न समझ पाने वाले छात्र की समस्या का पता लगाना कि क्या उसे जोड़ घटाव की समस्या है या गुणा भाग में दिक्कत है, किस चीज में पता है। अगर मैं ये कहूं तो सर्वप्रथम बच्चे की चीजों का पता लगाना कि वो किस चीज में असमर्थ है। क्या हो सकता है किसी प्रकार की अक्षमता हो, यानी हो सकता है किसी प्रकार का दोष हो सकता है किसी प्रकार भाषा प्रयोग करने में कुछ न कुछ समस्याएं आ रही हो। इन सभी का पता लगाना क्या कहलाता है? निदानात्मक शिक्षण। क्या कहलाता है? निदानात्मक शिक्षण। हो सकता है बच्चे से कहा जा रहा है कि चलो सड़क पर चल के दिखाओ, चलो सड़क पर चल के दिखाओ। अब बच्चा नहीं चल पा रहा है, तो क्यों नहीं चल पा रहा है उसका पता करना ही क्या कहलाता है? निदानात्मक शिक्षण। और कैसे चलेगा उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। शायद मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। बात करते हैं यहां उपचारात्मक शिक्षण, यानी उद्देश्य क्या है? निदानात्मक शिक्षण द्वारा पहचानी गई जो कमजोरियां हैं, यानी जो कमजोरियां उसके अंदर हैं, उन कमजोरियों को दूर करना, ठीक है। त्रुटियों को दूर करना, छात्र के प्रदर्शन में सुधार करना ही क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण। प्रक्रिया छात्रों को उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए कि आखिरकार उनके अंदर क्या कमजोरी है, किस प्रकार की अक्षमता है, किस प्रकार की त्रुटि है, किस प्रकार का दोष है, किस प्रकार का विकार है, ये सभी कुछ जान तो हमने निदानात्मक में लिया, लेकिन उसको दूर कैसे करना है वो किस में आएगा? आपका उपचारात्मक। व्यक्तिगत ध्यान, अतिरिक्त सहायता और सुधारात्मक सामग्री प्रदान करना। अगर सबसे अंत में क्लास में बैठा है तो व्यक्तिगत ध्यान देना, इंडिविजुअल उस पर ध्यान देना। आ रहा समझ में? चलिएगा। सो उदाहरण, यदि छात्र को गुणा भाग में समस्या है तो शिक्षक गुणा और भाग से संबंधित सरल उदाहरणों को और अभ्यास के माध्यम से उसकी कमी को दूर करने का प्रयास करें। मैं हिंदी में लूं तो बच्चा, पता है मुझे कि वो अ नहीं बोल पा रहा है, क्यों नहीं बोल पा रहा है वो पता करूंगा मैं किसमें? निदानात्मक में। कैसे बोलेगा वो मैं पता करूंगा उपचारात्मक शिक्षण। शायद मेरी बात पता चल गई हो और आपको निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों ही शिक्षण विधियां अगर समझ में आई हो तो प्यारे सभी साथी मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ईमानदारी से बताना सभी साथियों की समझ में ये दोनों ही पॉइंट आए हैं या नहीं। और मैं गारंटी देता हूं कि सीटेट में, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात कह रहा हूं, 15 क्वेश्चन अगर पेडागोजी के आते हैं तो मैं गारंटी से बता रहा हूं कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो इसी पर आधारित। ये ध्यान रखना, कहीं ना कहीं छुपी हुई बातें हैं, ये छुपा हुआ जरूर होता है क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट। तो एक बार प्लीज कमेंट करके बताएंगे। कोई भी साथी जिसकी समझ में ये वाला पॉइंट नहीं आया हो, मैं गारंटी देता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में यही कहेंगे कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर और ज्यादा डीप जाकर के समझना है, और ज्यादा डीप जाकर के समझना है तो प्रतिदिन 5 PM, प्रतिदिन 5 PM मेरी क्लास होती है। किसकी? हिंदी की। किसकी क्लास होती है? हिंदी की क्लास होती है प्रतिदिन 5 PM। तो सभी साथी उसमें जरूर जुड़ें और अपने सभी दोस्तों को इस बात को शेयर करें, और प्रतिदिन मैं ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट आपको बताता रहूंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। दूसरी बात, एक पॉइंट और रह गया है, उसको और समझ लीजिए। हाँ, एक पॉइंट और रह गया है कि आप सभी को पीडीएफ और आप सभी को ये नोट्स चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
या हमारी ये जो क्लास है, हमारा ये जो सेशन है, इसमें टेलीग्राम का लिंक है, उससे सभी लोग जुड़िए। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।